ये जो आपका इनइक्वालिटी है ना, इसका ऑलमोस्ट मैं 3 पार्ट लूंगा। देखो, एक पार्ट तो आज पूरा कंसेप्ट के साथ, और ट्रिक क्या होता है कंसेप्ट और प्लस क्वेश्चन को फटाफट कैसे करें ये चीज मैं आपको आज समझाऊंगा। दूसरा चीज जो है आप सब याद रखिएगा, इसमें ना एक कोडेड इनइक्वालिटी भी आता है, कोडेड वाला, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। कोडेड इनइक्वालिटी उसको कैसे करते हैं। तीसरा पार्ट उसमें कुछ और पार्ट भी रहेगा, और तीसरा पार्ट जो रहेगा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सम रहेंगे। ये 3 पार्ट देखने के बाद ना आप बोल ही नहीं सकते कि भैया रेलवे का एग्जाम देने गए और मेरा इस चैप्टर से सवाल नहीं बना, आप बोल ही नहीं सकते। आइदर और के सब समझा दूंगा। और मैंने क्या बोला है, जिनका कमजोर है ना ये चैप्टर, वो भी बोलेंगे भैया आपसे पढ़ने के बाद ना ये चैप्टर मुझे समझ में आ गया। लेकिन एक काम करिएगा, क्लास पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं एक शेयर कम से कम एक शेयर जो है वो कम से कम आप सभी कर दीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। देखो, कुछ है नहीं सवाल में। पहला चीज क्वेश्चन आपको कराऊं पहले, उसके पहले एक चीज समझ लीजिए। इनइक्वालिटी में आपको 5 साइन देखने मिलेगा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ये उसके बाद एक ऐसा और एक ऐसा। यही 5 का गेम है। ये पहला साइन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है भैया, ग्रेटर देन, बड़ा। कहने का मतलब है, दिख रहा है ना, और देखो ए बड़ा है बी से, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, ये साइन, तो ये साइन दर्शा रहा है भैया बड़ा को, यानी ए बड़ा है बी से। अच्छा, ये समझ में आया। अब इसका मतलब क्या होता है, ये साइन का मतलब जो नंबर 2 है, इसका मतलब क्या होता है, ए भैया या मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, या बोला है मैंने। इसका मतलब क्या, या भैया या तो ए बड़ा है या ए बराबर है किसका, बी का। इसका मतलब क्या है, बी कभी बड़ा नहीं हो सकता। बी ए का बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी भी ये ऐसा नहीं होगा, बी बड़ा है ए से, ये कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब कि ए या तो बड़ा है बी से या फिर बराबर है, दोनों में से एक चीज हो सकता है। ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गया। और ये पांचवा को देख लेते हैं। इसका मतलब सभी को पता है भैया, ए और बी जो है ना वो बराबर है, इक्वल है। ठीक है, और सेम कंडीशन हमारा ये भी है, ये भी वही कंडीशन है। इसका मतलब क्या होता है, अब भैया बी बड़ा है ए से 100% बोल सकते हो। अच्छा, आप ये 100% बोल सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या है भैया, अगर कोई बोले बी बड़ा है ए से 100%, तो आप बोलिएगा नहीं 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 नहीं, 100% कब होगा, 100% ऐसा दिख रहा है ना, 100% ऐसा वाला केस में होगा। 100% जो है वो ऐसा वाला केस में होता है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है बाबू, आप समझे नहीं। यहां पर बोल रहा है ए या तो बड़ा है या बराबर है, या 100% नहीं बोल सकते बड़ा, यहां पर डाउट है। तो ये चीज तो आप सभी समझ गए, इसी 5 साइन का खेला होगा। अब एक बात समझिएगा, अगर सवाल में आपको ऐसे दिया हो, ठीक है, और आपको सवाल में क्या बोल दिया, हमें यह बताइए ना, ए बड़ा है ई से क्या, तो पहला आपका काम क्या बनता है, पहला आपका काम यह बन रहा है, हमें यह देखना है ए से क्या पूछ रहा है, ए बड़ा है ई से क्या, तो ए से ई के बीच में जितने भी सिंबल है पहले वो देखो। एक तो ये सिंबल है पहला, दूसरा, रास्ते में कितने सिंबल है, रुकावट 4 सिंबल है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में या जो भी पूछे उनके बीच में रिश्ता तभी बन सकता है जब सबका मुंह, अरे भाई, जब सबका मुंह जो हो वो एक दिशा में हो तभी रिश्ता बन सकता है। पहले याद रखिएगा, अगर सबका मुंह एक तरफ घूमा हो तभी रिश्ता बनेगा। तो बिल्कुल ए और ई के बीच में देखो, इसका भी मुंह इधर, इसका भी मुंह इधर, इसका भी मुंह इधर, इसका भी मुंह उधर, यानी इन दोनों के बीच में रिश्ता बनेगा। कौन सा रिश्ता बनेगा, ए
अब रास्ते में जितने भी सिंबल है ना, जो सबसे बड़ा है वही रिश्ता बनेगा। तो सबसे बड़ा सिंबल क्या नजर आ रहा है भैया? यही वाला नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है भैया? एक ये नजर आ रहा है। दोनों में बड़ा कौन सा है? तो दोनों में बड़ा भैया ये वाला है। यानी ये बोल सकते हो ए जो है वो बड़ा है ए से। ठीक, ये चीज समझ में आया? एक चीज को समझिएगा, मैं मानकर चल रहा हूं कि बहुत कमजोर स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूं। अब मान लो ना आप सभी लोग यहां पर ये हटा दिया, अब इसके जगह पर क्या कर दिया? ऐसे कर दिया। अब आपको बोला है ए बड़ा है क्या ई से? अब बोलेंगे अब आप गलती बोल रहे हो। क्यों भैया? ये बोले हैं ना कि जब भी दो के बीच में रिश्ता पूछे तो सबका मुंह या तो एक दिशा में होना चाहिए, लेकिन देखो बीच में ना ये भाई एक रुकावट आ गया, बीच में एक का मुंह उधर घूम गया, इसका मतलब रिश्ता नहीं बन सकता। रिश्ता तभी बनेगा जब सबका मुंह एक दिशा में हो। कहने का मतलब है ये रिश्ता नहीं बनेगा, बीच में दो इधर एक उधर घूम गया। अब आपके सवाल में बोला ऐसे बोला। अब आपको बोला ए बड़ा है इसे, तो आप बोलेंगे नहीं भैया सबका मुंह उधर घुमा हुआ है। सबका मुंह अगर उधर घुमा हुआ है तो रिश्ता तो बनेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिश्ता तो बनेगा। लेकिन रिश्ता पता है कौन सा बनेगा? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा साइन ये है। यानी रिश्ता तो बनेगा लेकिन इस बार ई बड़ा होगा ए से। ये चीज क्लियर? चुटकी में सवाल बनेगा एग्जाम में। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ रहा होगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। सवाल की तरफ चलते हैं ताकि आप सभी को क्लियर हो। मान लो ये सवाल आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में है, देखो, और आपके सामने 4 कंडीशन दिया गया है। 4 नहीं, 1 2 3 4 5 कंडीशन दिया गया है। अच्छा, ए यहां पर है, ए से डी के बीच में रिश्ता बन रहा है। क्या रिश्ता बन सकता है इन दोनों के बीच में? तो इन दोनों के बीच में सिंबल जो है ना भैया वो हमारा कितना है? एक ये है, ये एक ये है 2, एक ये है 3, और सबका मुंह उधर बना, उधर घुमा हुआ है। यानी एक तो एक की तरफ ही मुंह घुमा रहेगा, लेकिन लेना कौन सा है? रास्ते में जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है हमारा? तो इन तीनों में सबसे बड़ा ये है, यानी एक के तरफ मुंह घूमेगा बड़ा वाला, वो भी हमारा डी। तो ये हमारा सही आंसर होगा। आपका ये आंसर सही है क्या? ये आंसर गलती है। सबका मुंह इधर तो घुमा हुआ है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? बड़ा या बराबर। लेकिन भैया बोले हैं रास्ते में सबका मुंह एक तरफ घुमा होना, तो आपको ये वाला नहीं लेना है जो सबसे बड़ा सिंबल है, सबसे बड़ा ये वाला। लेकिन ये आप गलत बोल रहे हो, बराबर भी नहीं होगा। डी बड़ा तो होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सबका मुंह एक की तरफ घुमा हुआ है। ये भी नहीं होगा। इसका सिर्फ एक आंसर हो सकता है हमारा ये वाला। उम्मीद करते पहले तो आवाज क्लियर करने दो। आप गलत बोल रहे हो, बराबर भी नहीं होगा, डी बड़ा तो सवाल। आवाज क्लियर है? ठीक है। वीडियो को एक बार ना आप सभी शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी शेयर। अच्छा, शेयर करने से कुछ होगा नहीं, मेहनत जो है वो मेरा कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ये सवाल एक बार देखो आप सभी। यहां पर क्या बोला है आपका? ये सवाल है, ये आपका क्वेश्चन है सवाल का। आपको क्या बोला है? ए से डी के बीच में रिश्ता ढूंढना है। ठीक है, ए यहां पर, डी यहां पर। अब बीच में सिंबल कौन कौन सा है? एक तो बड़ा या बराबर, ये भी सही से अभी तक जा रहा है इसी रिश्ता, इसी दिशा में। लेकिन एक इधर मुड़ गया, मतलब एक इसके वजह से काम गड़बड़ हो गया। शुरू में सवाल सही जा रहा था, रास्ते में सबका मुंह इधर घुमा हुआ था, लेकिन बीच में एक उधर घूम गया, मुंह फेर लिया। यानी इन दोनों के बीच में इसके रुकावट के वजह से सवाल गलती हो गया। सवाल में क्या बोला है? ए बड़ा है डी से। गलती है भैया, क्योंकि सबका मुंह इधर घुमा था, लेकिन बीच में एक का मुंह उधर घूम गया, यानी ये रिश्ता नहीं बनेगा। अब अगला रिश्ता बनेगा क्या? ई से ए के बीच में पूछ रहा है, तो वो भी नहीं बनेगा भैया, क्योंकि ए से ई के बीच में रिश्ता देखो, एक ऐसे घुमा है, ऐसे 2 उधर और 2 इधर, सबका मुंह एक तरफ रहना चाहिए तभी रिश्ता बनेगा, यानी ये भी रिश्ता नहीं बनेगा। क्लियर? बहुत सिंपल सवाल है भाई। अगला सवाल देखो हमारे सामने, यहां पर बोला है ए से सी के बीच में पूछ रहा है। हाँ, अब क्या बोल रहा है हमारे सामने? ए से सी के बीच में
ए से सी के बीच में दो सिंबल है, एक ये, लेकिन अब ए से सी के बीच में बड़ा क्या है भैया, ऐसे दिया गया है, ए बड़ा या बराबर बी से है, ए बड़ा या बराबर सी के है, ठीक है। अब देखो रास्ते में दो सिंबल है और दोनों एक जैसा है, ये पहला वाला ये दूसरा वाला, तो इन दोनों के बीच में बस एक कंडीशन बनेगा, मात्र एक कंडीशन। वो कौन सा? वो ये वाला बस। यानी ये क्या बोल रहा है, ए बड़ा है सी से, कंफर्म कैसे बोल सकते हैं? बीच में कोई सा भी सिंबल दर्शा रहा है क्या कि बड़ा है? नहीं भैया, या तो बड़ा या बराबर है, लेकिन ये बोल क्या रहा है, कंफर्म बड़ा है। यानी आप गलती बोल रहे हो, आप सवाल देखे नहीं। सवाल में दोनों के बीच में रिश्ते में दो सिंबल है, या तो बड़ा या बराबर, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, बड़ा है। यानी आप देखे नहीं हो सवाल। यहां पर बड़ा या बराबर हो सकता है, ये श्योर नहीं बोल सकते कि बड़ा ही होगा, तो ये गलती में डालिए आप सभी, ठीक है। आगे देखते हैं हम सभी। अब क्या बोला, एफ और सी के बीच में, एफ कहां है, एफ यहां पर है और सी यहां पर है। अच्छा, और देखो सबका मुंह उधर ही घुमा हुआ है, ये बीच में बराबर है, ठीक है। एक रिश्ता, दो सिंबल, तीन सिंबल, ठीक है, और सबका मुंह उधर ही घुमा हुआ है, किसके तरफ, एफ के तरफ। यानी एफ के तरफ ही मुंह घूमेगा और ये सी होगा। और सबसे बड़ा सिंबल हमारा ये वाला है, तो हमारा ये वाला सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। उम्मीद कर रहे हैं सवाल वगैरह आपको जो है एक एक कर कर क्लियर हो रहा होगा। अब इस सवाल को देखो आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं, दिख रहा है ना। चलो यहां पर क्या बोला है, सी और जेड के बारे में पूछ रहा है। जेड बड़ा है डी से, ये पूछ रहा है। एफ से डी बड़ा या बराबर है, ये पूछ रहा है। पहला वाला देखते हैं, चुटकी चुटकी में सवाल बनता है। सी और जेड, सी यहां पर है और जेड यहां पर है, इन दोनों के बीच में। अच्छा, इन दोनों के बीच में सिंबल भी एक तरफ घुमा हुआ है, किसके तरफ, जेड के तरफ, और बीच में सबसे बड़ा ये वाला है, यानी 100% जेड जो है वो बड़ा होगा सी से, तो ये सही है हमारा। अगला देखते हैं, जेड बड़ा है डी से, क्या, नहीं 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 नहीं, अब सी तक तो सही था, सी के बाद डी ना एक मुंह मोड़ लिया, एक कर रास्ता उधर घूम गया, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं बन सकता। क्लियर। अब बोला है एफ, एफ बड़ा या बराबर है डी के, क्या, यहां पर एक एक चीज को समझना आप सभी। अब देखो डी यहां पर है, ये यहां पर है, ई यहां पर है, एफ यहां पर है। अब आप देखो मुंह उधर ही घुमा हुआ है, मुंह उधर ही घुमा हुआ है, ठीक है। तो वो तो हालांकि हमारा गलत है, क्योंकि मुंह जो है वो एफ की तरफ होगा, लेकिन ये तो पहले गलत है, ये क्लियर हमारा गलत है। लेकिन ये तो गलत है, सभी को पता है, लेकिन एक चीज और समझा दे रहे हैं, ये गलत है हमारा। लेकिन अगर एग्जाम में आप सभी को बोल देता एफ बड़ा या बराबर है डी के, क्या, ये सवाल बोल देता, देखो एक बार, अगर ये सवाल बोल देता तब भी गलत होता। क्यों गलत होता भैया, इसलिए गलत होता कि डी ई बराबर एफ, इन दोनों के बीच में ना दो सिंबल है, एक ये एक ये। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों में बड़ा ये वाला है, एक आ गया, यानी 100% एफ बड़ा है आपका डी से। लेकिन यहां पर बोला क्या है, बड़ा या बराबर, नहीं 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 नहीं, आप तो माइंड में डाउट लेकर बैठे हो। बड़ा बराबर क्यों बोल रहे हैं आप सभी, यहां पर तो क्लियर एक दिशा दे दिया है, यानी बड़ा ही होगा एफ। ये बड़ा और बराबर वाला खेल मेरे साथ मत खेलिए, ये हमको इतना समझ में आ गया है। अगला सवाल हमारे सामने, ये वाला इसके पहले वाला सवाल था, इस सवाल पर आ जाइए आप सभी। इस सवाल को देखो एक बार आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं। सवाल हमारा दो है, एक तो ये सवाल है और ये दूसरा सवाल हमारा ये क्वेश्चन है, उसके आधार पर निष्कर्ष दिया गया है, तो आपको बताना है। देखो एच और एल, एच बड़ा है क्या एल से, अच्छा एच उसमें है और एल इसमें है, तो क्या किया जाए, कुछ नहीं भैया, कनेक्शन बैठाते हैं, कनेक्शन को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ोगे आप भैया, एच उसमें है और एल इसमें, एच के साथ क्या क्या है, एच के साथ डी है और के है, अच्छा के यहां पर भी है, तो कनेक्शन जुड़ जाएगा। देखो डी एच के और के का कनेक्शन जोड़ दो, एल से एल चाहिए हमें, तो एल
के बड़ा है एल से, अब कनेक्शन जुड़ गया। अब देखो एच बड़ा है क्या एल से, तो एच और एल के बीच में दो सिंबल है, एक ये, और दोनों में बड़ा क्या है, दोनों में बड़ा हमारा ये है, यानी पक्का एच जो है वो बड़ा होगा एल से। क्लियर? तो पहला वाला हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। अब आपको बोला एफ और ई और डी इसमें है और डी उसमें, तब क्या किया जाए? कुछ भी मत करिए भैया, तब तो सवाल हम यहीं पर सॉल्व कर देंगे। डी उधर है और एल, डी उधर है और ई इधर है। अच्छा एल से ई कनेक्शन है, एल बड़ा और बराबर है ई का। देख रहे हैं क्या? देखो एल बड़ा और बराबर है ई का, और ई और डी के बीच में पूछा है, बोल रहा है ना डी बड़ा है ई से। अच्छा डी का कनेक्शन ई से जोड़ना है, बीच में कितने सिंबल हैं? 1 2 3 4। सबसे बड़ा नजर आ रहा है क्या? हाँ भैया सबसे बड़ा नजर आ रहा है ये वाला, यानी 100% बोल सकते हैं डी बड़ा है किससे? ए से, यानी ये भी हमारा सही है। ठीक, सभी को उम्मीद कर रहे हैं सवाल क्लियर होगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। बोथ एक लाइक कर दीजिएगा आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, इस सवाल पर आ जाओ आप सभी। यहां पर ये कौन सा सवाल आ गया? इस सवाल पर आ जाओ। अच्छा सवाल जब मैं कराऊंगा ना तो आप बोलेंगे भैया रेलवे में इसके अंदर से क्वेश्चन बना, चुटकी में सवाल बन रहा। सवाल भी बहुत सारा कराऊंगा, कंसेप्ट समझ लो। अब केस आता है हमारा आइदर और का केस आता है। यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये दो कंडीशन, दो निष्कर्ष दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है ए बड़ा है क्या डी से, या ए बराबर है क्या डी के। अच्छा ए और डी के बीच में कितने सिंबल है? तो आप देखो 1 2 3 4, और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो हमारे पास बीच में रास्ते में एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इन दोनों में से बड़ा ये वाला है। ठीक, लेकिन हमसे बोला क्या है? ए बड़ा है क्या डी का? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप सभी। ए बराबर है क्या डी का? नहीं, आप ये भी गलत बोल रहे हैं। अच्छा अब एक चीज समझिएगा, एक बात बताइए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है भैया, या तो बड़ा या बराबर, ये किससे मिलकर बना है? इन दोनों से मिलकर बना है, ये दोनों। तो सवाल में आपसे यही पूछा है ए बड़ा है क्या डी से, तो आप बोले नहीं, गलती बोल रहे हैं। ए बराबर है क्या डी का? नहीं, आप गलती बोल रहे हो। लेकिन बीच में बड़ा तो हमारा ये वाला है, तो दोनों में से एक चीज होगा ना, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, एक कंडीशन होगा हमारा। हमारे पास ये नहीं दिया गया, अगर ये दिया होता तो ये हमारा सही होता, लेकिन ये तो दिया नहीं गया है। हमारे पास दिया गया है ए बड़ा है डी से, तो आप बोले नहीं, गलत बोल रहे हैं। ए बराबर है डी का, आप बोले नहीं, गलत बोल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा, ये किससे मिलकर बना है? इससे, यानी आप बोल रहे हैं बड़ा होगा नहीं, बराबर होगा नहीं, लेकिन दोनों में से एक चीज तो होगा, एक चीज तो होगा ना। तो यहां पर केस क्या आ जाता है? यहीं पर केस आ जाता है आप सभी का आइदर का। बहुत सारा केस है, अभी देखते जाओ, बहुत प्यार से समझिएगा, दिल लगाकर इस क्वेश्चन को देखो एक बार सभी कोई। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ए बी सी डी, ए डी के बीच में पूछ रहा है, इससे यहां के पीछे पूछ रहा है, इसके बीच में कौन कौन सा हमारा सिंबल है? तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, और तीनों में सिंबल एक जैसा है। कौन सा? ये वाला है। और ये मिलकर किससे बना है? या तो बड़ा या बराबर। इन दोनों को से क्या बनता है? ये वाला बनता है। अब बोला है डी बड़ा है ए से, मुंह तो डी की तरफ ही घुमा हुआ है। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सिंबल हमारा ये वाला है और ये पूछा नहीं है हमसे। ठीक है, मान लीजिए ए बराबर है डी का, आप बोलेंगे नहीं, सबसे बड़ा सिंबल ये वाला है, आप बराबर पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों गलत है, लेकिन दोनों में से एक तो सही है ना, क्योंकि ये मिलकर किससे बना है? या तो इससे या इससे मिलकर बना है। अब आप बोल रहे हो दोनों का दोनों गलत है,
लेकिन दोनों गलत कैसे हो सकता है? एक तो सही होगा, दोनों में से एक तो सही होगा ना। तो यहां पर केस क्या आ जाता है हमारा? यहां पर केस आ जाता है हमारा आइदर का। उम्मीद कर रहे हैं सभी को A to Z क्लियर होगा। आइदर और केस हमारा अंतिम क्वेश्चन था ये वाला। पहले दिन बस मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, मात्र 20 मिनट, 20 मिनट नहीं, वही 22 से 23 मिनट हुआ होगा। मात्र 20 मिनट में आपको टोटल कंसेप्ट समझाएं। बहुत सारा कंसेप्ट है अभी, 3 क्लास में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कल का 10 बजे वाला क्लास देखिएगा, उसके बाद आप एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, बैंक का एग्जाम दो। आप बोलोगे भैया 1 तीर से 3 निशाना कर दिए, कोई भी एग्जाम देने जाए क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, बम बम। कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आपका क्वेश्चन पानी की तरह बनेगा। कंसेप्ट सभी को समझ में आया होगा, नोट कर कर रख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत सजा कर दिए स्टेप बाय स्टेप। रात को 11:30 बजे आप सभी से मुलाकात होगा टॉप क्लास क्वेश्चन के साथ, टॉप क्लास क्वेश्चन के साथ, करंट अफेयर, वो भी अप्रैल के महीने का। याद रखिएगा। लाइक